बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बोर्ड मॉडल न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। ए चार्ज ऑफ 4 into 10⁻⁻6 कूलम इज गिवन टू ए स्फेयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज ऑफ कंडक्टर। तो देखिए, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है। इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज डाला गया है क्यू कूलम का। क्यू का वैल्यू है 4 into 10⁻⁻6। इस स्फेयर का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। इसको मीटर में अगर लिखेंगे तो 9 into 10⁻⁻2 मीटर। इसका पोटेंशियल एनर्जी कह रहा निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ क्यू भी, हाफ इंटू क्यू। ये भी का मतलब पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, लेकिन किसी स्फेयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, जहां के का वैल्यू हो गया 1/4πε0। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया के क्यू बाय आर, हाफ क्यू इंटू ये वी के जगह हम लोग पोटेंशियल का जो वैल्यू है फॉर्मूला है उसको पुट करेंगे। यहां पर हो गया क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाय 2 into 4πε0 आर। सबका वैल्यू पुट करेंगे 1/2। चार्ज का वैल्यू हो गया 4 into 10⁻⁻6 का स्क्वायर। 1/4πε0 का वैल्यू हो गया 9 into 10⁻9 और आर का वैल्यू हो गया 9 into 10⁻2। सॉल्व करने पर यह वैल्यू आ गया 0.8 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ टू अपोजिट चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम एंड -3.2 into 10⁻⁻19 कूलम सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2.4 into 10⁻⁻10 मीटर। एक डाइपोल है जिसमें चार्ज का वैल्यू दिया गया है 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग 2L कहते हैं उसका वैल्यू है 2.4 into 10⁻⁻10 मीटर। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो डाइपोल मोमेंट P का फॉर्मूला हो गया Q इंटू 2L। Q के जगह Q का वैल्यू, 2L के जगह डिस्टेंस का वैल्यू। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम मीटर है। तो डाइपोल मोमेंट आ गया इतना कूलम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है, एक जैसा ड्रॉप है, सबका रेडियस सेम है और सबकी कैपेसिटी है 5 माइक्रोफैराड। ये कंबाइन होकर एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। बड़े ड्रॉप की कैपेसिटी क्या होगी? तो बड़े ड्रॉप की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है n⁻⁻⁴ इंटू छोटे ड्रॉप की कैपेसिटी। तो n का वैल्यू, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितना है 64। 64 का क्यूब रूट 4 होगा। 4 इंटू कैपेसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप यानी 5, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, बड़े ड्रॉप की कैपेसिटी को अगर हम C डैश कहें और प्रत्येक छोटे ड्रॉप की कैपेसिटी को हम C कहें तो फॉर्मूला होता है C डैश इक्वल टू n⁻⁻⁴ इंटू C। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाकर इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ n का वैल्यू हो गया 64, 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4 इंटू C का वैल्यू हो गया 5, 4 5 जा 20। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इन द गिवन फिगर। ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकेंड फिगर है। दोनों फिगर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहां पर देखिए, पॉइंट A से अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो पॉइंट A से जैसे यहां पर आएंगे तो यहां पर फिर दो रास्ता है। एक रास्ता इधर से है, एक रास्ता इधर से है, फिर यहां पर आ गए। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में होगा क्योंकि सेम चार्ज या सेम करंट फ्लो होगा इससे। मान लो यहाँ से जब करंट आएगा तो यहाँ पे बटेगा, दो पार्ट में जाएगा। जो पार्ट इधर जाएगा वही इधर से भी फ्लो होगा।
तो इस दोनों से सेम चार्ज फ्लो हो रहा है, ये दोनों सीरीज हो गया, ये दोनों सीरीज इसके साथ पैरेलल है, फिर ये तीनों एक लाइन में है तो ये तीनों सीरीज में होगा। इसका देखिए इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा। ये देखिए यहां से अगर चलें तो एक सीध में ए से लेकर बी तक ये तीनों कैपेसिटर एक लाइन में है, 4 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड। और फिर ये 2 माइक्रोफैराड होगा, और फिर इसके पैरेलल में, इस 2 के पैरेलल में 2 कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड का, तो इस 2 माइक्रोफैराड के पैरेलल में 2 कैपेसिटर हो गया 4 माइक्रोफैराड का। यहां पर देखिए 4 और 4 सीरीज में है तो हो जाएगा 2, और 2 और 2 पैरेलल में है तो हो जाएगा 4। अब ये तीनों 4 सीरीज में है तो सीरीज में हो जाएगा 4/3, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 का इनवर्स, 3/4 का इनवर्स 4/3। नेक्स्ट इसको देखिए, पॉइंट ए से जब करंट जाएगा तो यहां से यहां देखिए, यहां पर ब्रांचिंग होगा करंट का, यहां पर भी ब्रांचिंग होगा। जो करंट इधर से जाएगा वो इस तीनों से सेम जाएगा, तो ये तीनों सीरीज हो जाएगा, ये 3 3 3 सीरीज में, और फिर ये 2 इसके साथ किस में जाएगा, पैरेलल, तो 2 पैरेलल 3 सीरीज 3 सीरीज 3। ये एस का मतलब सीरीज हो गया, पी का मतलब पैरेलल, तो ये 3 3 3 सीरीज में कितना हो जाएगा 1, और 1 और ये 2 पैरेलल में कितना हो जाएगा 3, फिर ये 3 3 3 सीरीज में 1, 1 और 2 पैरेलल 3, फिर 3 3 3 सीरीज में 1। तो यहां पर लिखा हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड डी, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है, इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो डी और ई के बीच में एक कैपेसिटर तो ये है 2 माइक्रोफैराड का, और बाकी इस तीनों को ऐड करके 1 माइक्रोफैराड का आएगा, तो ये 1 और 2 को अगर पैरेलल में ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो डी और ई के बीच 3 आ गया, तो फिर यहाँ पर सर्किट आ गया 3, और फिर इधर 3 3 रहेगा, फिर यहाँ पे 2, और फिर यहाँ 3 और 3। अब फिर यहाँ पर सबको जोड़ लेंगे, 3 3 3 कितना हो गया 1, 1 और 2 3, फिर ये तीनों 3 1 हो जाएगा। ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है एफ, सी और एफ के बीच में इक्विवेलेंट कितना आएगा 3 आएगा, फिर सी और एफ का इक्विवेलेंट 3 आ गया, अब फिर ये 3, ये इधर 3 और ये 3 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ये ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। फिर है ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या होगा। तो ए से सी जाने का 3 रास्ता है, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, 3 रास्ता है। इस रास्ते में 2 कैपेसिटर, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ये दोनों सीरीज है तो कितना हो जाएगा C/2, ये भी C/2, ये भी C/2, तीनों C/2 को पैरेलल में ऐड करेंगे तो 3C/2 होगा। अब है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में ए से स्टार्ट करते हैं चलना, बी पे पहुंचना है। जिस 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना हो, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करिए, दूसरे पॉइंट पे पहुंचिए। देखिए कितना रास्ता है, ए से एक रास्ता ऐसे गया है, एक ऐसे गया, तो फिर पहले ये दोनों तो सीरीज है, C/2 होगा, ये भी सीरीज C/2, ये C/2, ये C/2 पैरेलल में ऐड करेंगे तो C हो गया। अब ये C और ये C सीरीज में होगा तो कितना हो जाएगा C/2, ये C/2 C पैरेलल होगा 3C/2। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C और C सीरीज कितना हो गया C/2, यहाँ पे देखिए C/2, ये दोनों मिलकर C/2, ये C/2, ये C/2 पैरेलल हो गया। फिर ये इसके साथ सीरीज में है, सीरीज C,
और फिर लास्ट में ये सब पैरेलल हो गया इसी के साथ। Find electric force between two charges of value 20 millicoulomb each kept at a distance of 20 centimeter in air। दो चार्ज है 20 मिली कुलम्ब, तो 20 मिली कुलम्ब का मतलब हो गया 20 इंटू 10⁻³ कुलम्ब, और उसके बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं, 20 इंटू 10⁻² मीटर। इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/4πε0 का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू हो गया 20 इंटू 10⁻⁻3। Q2 का वैल्यू हो गया 20 इंटू 10⁻⁻3। r² का मतलब हो गया 20 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻7 न्यूटन। नेक्स्ट है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 2 कूलम इन एयर। एक चार्ज है 2 कूलम का, उससे 10 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/r²। के का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू का वैल्यू हो गया 2 कूलम, आर का वैल्यू हो गया 10 मीटर, तो ये आ जाएगा इतना न्यूटन पर कूलम। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/r। के का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू हो गया 2, आर का वैल्यू हो गया 10, इतना वोल्ट। If 10 microcoulomb charge is given to a conducting sphere, then find the total electric flux leaving the surface of the sphere। इस स्फेयर के सरफेस पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, कितना फ्लक्स पास होगा, तो जो फ्लक्स पास होगा उसका फॉर्मूला होता है Q/ε0। चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में बदल देंगे, ε0 का ये वैल्यू हो गया इतना वोल्ट मीटर। फ्लक्स का ऐसा यूनिट हो गया वोल्ट मीटर। द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 10 कूलम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, डाइपोल मोमेंट हमेशा कूलम मीटर में आता है, तो डाइपोल मोमेंट दे दिया 10 कूलम मीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। आर का वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलिए, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो एक्सियल फील्ड का फॉर्मूला होता है K इंटू 2p/r³। एक्सियल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KP/r²। इसमें वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। फील्ड और पोटेंशियल का वैल्यू पूछ रहा है, एक डाइपोल है उसके एक्सियल पॉइंट पर फील्ड और पोटेंशियल का वैल्यू। A uniformly charged conducting sphere 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर है जिसका डायमीटर है 2.4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 2.4/2 यानी 1.2 मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, तो 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट है फाइंड द चार्ज ऑन स्फेयर। स्फेयर का चार्ज निकालना है, तो सिग्मा का फॉर्मूला हो गया Q/4πr²। तो यहाँ से चार्ज बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा का वैल्यू पुट करिए 4πr², तो ये चार्ज का वैल्यू आ गया 1.4 इंटू 10⁻³ कूलम। सेकेंड है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ = Q/ε0। Q का वैल्यू हो गया 1.4 इंटू 10⁻³ ε0 का ये वैल्यू हो गया, सॉल्व करके इतना वोल्ट मीटर।
तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख लीजिए।
तो इस चैप्टर से कम ही न्यूमेरिकल हैं, बस इतने सारे न्यूमेरिकल को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।